हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय विज्ञान का लर्निंग आउटकम्स S703 करेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों हमें पादपों में पोषण विधि के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों करते हैं। अवधारणा का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया है बच्चों। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे पौधे क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रकरण में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। यह दिया है बच्चों पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। ये पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अमरवेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं। ये पादप परपोषी कहलाते हैं क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ पादप ऐसे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण घटपर्णी तथा संड्यू पादप। मृतजीवी वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण कवक या फंजाई। मृत व विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण लाइकेन। चलिए बच्चों अभ्यास हेतु वर्कशीट नंबर 1 करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वपोषी और विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। इसका उत्तर है वे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मृतजीवी पोषण प्रणाली किस पादप में पाई जाती है? इसका उत्तर है कवक या फंजाई।
अगला प्रश्न है, स्वपोषी पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे किस प्रकार की पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर है, अमरवेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन दूसरे पादपों से प्राप्त करते हैं। चलिए बच्चों, इसके अंतर्गत हमें प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। यहाँ लिखा है, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर परीक्षण कीजिए तथा अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। और दूसरा पॉइंट दिया है बच्चों, अब उस गमले को 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। जिसे अंधकार में रखा था, पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोट बुक में लिखिए। चलिए बच्चों, इसके अंतर्गत स्व आकलन करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। अमरवेल उदाहरण है। अमरवेल किसका उदाहरण है? परपोषी का। ठीक है। दूसरा है, किसी कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो इसका उत्तर होगा घटपर्णी। ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। यहाँ दिया है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो यहाँ आएगा बच्चों असत्य। दूसरा है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। तो यहाँ आएगा असत्य। तीसरा है, कवक या फंजाई मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो यहाँ आएगा सत्य। चौथा है, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है। तो यहाँ आएगा सत्य। ठीक है। इसका तीसरा प्रश्न करते हैं, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो चलिए बच्चों करते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हम किससे मिलाएंगे? हरे पौधे से। ठीक है। दूसरा है सहजीवी। सहजीवी को किससे मिलाएंगे? लाइकेन से। ठीक है। तीसरा है मृतजीवी। मृतजीवी को किससे मिलाएंगे? कवक से। ठीक है। और चौथा है कीटभक्षी। तो कीटभक्षी को किससे मिलाएंगे? संडीव पादप से। ठीक है। इसका चौथा प्रश्न करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली क्या है? इसका उत्तर है, वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, सहजीवी पोषण प्रणाली किसमें पाई जाती है? एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण लाइकेन। बच्चों, ब्रिज कोर्स से संबंधित सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों, यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।